देखकर ये शेर सुबह उठना है और बोलता है, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। शेर चारों ओर अंडे ढूंढता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये चूहा भी कई महीनों से खाना नहीं खाया है। ये छोटा सा चूहा शेर को खाने के बारे में सोचता है। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। बाप रे। शेर उसको गिलास में बंद कर देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। चूहे को अपने घर में फेंक के बंद कर देता है। ये शेर किताब में मछली का पेंटिंग निकालकर उसको मसाला और नमक डालकर फ्राई करता है। उसकी खुशबू से भूखा चूहा वापस आ जाता है और मछली को भी खा जाता है। ये गाय अपने बच्चे के साथ जा रही थी, लेकिन तभी उसके थन जमीन को छूने लगते हैं, जिससे वो ताकत लगाकर उन्हें उठाती है तो वे पैरों की तरह चलने लगते हैं। तभी रास्ते में एक स्नेल आता है जिसे गाय दबाकर पिचका देती है। फिर वहाँ का गार्ड गाय के थन को एक गाड़ी पर रख कर ले जाने लगता है। गाय घास काटने वाली मशीन से घास खाने लगती है और गार्ड उसके थन में मशीन लगाकर दूध को बाल्टी में भरने लगता है। फिर वो एक बाल्टी हटाकर दूसरी भरने लगता है तो गाय का बच्चा उसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे तुरंत रोक देता है और दोनों बाल्टियां लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बच्चा गुस्से से जाकर दूध पीने की कोशिश करता है, लेकिन अब थन से बिल्कुल भी दूध नहीं निकलता है। गुस्से में बच्चा थन को खींच कर छोड़ देता है, जिससे पूरी गाय ही पलट कर गिर जाती है। फिर बच्चा सुअर को दूध पिलाते हुए देखता है और सुअर उसे देखकर अपने थन छिपा लेता है। फिर बच्चा जाकर एक ज़ीब्रा की पूंछ चबाने लगता है, जिससे डरकर ज़ीब्रा भागता हुआ जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर बच्चा जाकर एक हाथी से चिपक जाता है, जिसे हाथी अपनी सूंड से हटाता है, लेकिन बच्चा उसे ही अपने मुंह में बंद कर लेता है और खींचकर हाथी को ही गिरा देता है। फिर गार्ड दोबारा से दूध निकालने लगता है, लेकिन तभी बच्चा उस पाइप से दूध पीने की कोशिश करता है, जिसे देखकर गार्ड उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर बच्चा गुस्से में आकर उस गार्ड के पीछे पड़ जाता है। उन्हें देखकर कछुआ अपने कवच के पीछे छिप जाता है, लेकिन उसका कवच ही टूट जाता है और ये बगुला तो फिरकनी की तरह नाचने लगता है। फिर बच्चा गार्ड को गिराकर जबरदस्ती उसे काटने लगता है। ये सभी कीड़े इस आलू को खाकर सफाचट कर देते हैं। फिर भंवरा एक टमाटर को अपने दांतों से काटकर उसे खोल देता है तो उसके सारे बच्चे आकर टमाटर में घुस जाते हैं और उसे अंदर से खाकर पिचका देते हैं। इसी तरह ये भंवरे एक पत्ते को भी खाकर खत्म कर देते हैं। अपनी फसल को बर्बाद करते देख चूहा उन कीड़ों के ऊपर दवाई डालता है, जिससे वह सभी कीड़े भागकर अपने अपने बिल में घुस जाते हैं। फिर चूहा जाकर एक खतरनाक विष को पानी में डाल देता है और उसे एक झाड़ू से घोलकर दवाई बना लेता है। फिर उसे लेकर कीड़ों के ऊपर डालने लगता है और उसकी मशीन बंद पड़ जाती है तो यह उस मशीन को ठीक करने लगता है। तभी एक कुत्ता आकर चूहे से टकरा जाता है तो यह जाकर दूर गिरता है और उसकी सारी दवाई फैल जाती है, जिसके कारण वहाँ की जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। फिर यहाँ के पेड़ पौधे भी बड़े होने लगते हैं, जिससे फल और सब्जियां भी बड़ी हो जाती है। उनके साथ ये सभी कीड़े बड़े बड़े हो चुके थे। फिर एक कीड़ा चूहे के पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसे खाने के चक्कर में अपने आप को ही खा लेता है। उससे छुटकारा मिलते ही इसके पीछे एक कॉकरोच पड़ जाता है। कॉकरोच से बचने के लिए दोनों फूल में घुस जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक मधुमक्खी होती है जो इन्हें फूल से बाहर कर देती है। फिर एक कीड़ा कुत्ते को अपनी पूंछ से पकड़ के फेंकता है तो वह कुत्ता सीधा जाकर एक जुगनू के पेट में घुस जाता है और यह कीड़ा अपने पाव से एक डाल को काट देता है, जिससे चूहा जाकर टमाटर में गिरता है। फिर टमाटर का कीड़ा चूहे को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और एक रस्सी का फंदा बनाता है। फिर चूहे को उसमें फंसाकर अपने पास खींच लेता है और वह कीड़ा इसे खाने लगता है तो चूहा उसकी गर्दन पकड़ के घुमाता है, जिससे कीड़ा पाइप में बदल जाता है। फिर चूहे की जान बच जाती है। यहाँ पर ईसुसरा बेचारे केचुए से। अरे क्या? यहाँ पर चींटी अबला पक्षी की चोंच में, लेकिन बेवड़ा शराब को गिलासों में डाल के रुको जा। और चंपादुर भाई बैंक लूटने का प्लान बना के। कमरिया धीरे धीरे। लेकिन ये सब बैंक लूट के। हे प्रभु, ये बाबूराव का स्टाइल है। ये चोर की गैंग फुल मौज मारती है। पुलिस चोर का फोटो लगा देती है, लेकिन चिरकुट तो। लेकिन ये पुलिस वाला तो, और ये अपना भोपा बजा के अपने सभी साथियों को, लेकिन ये नीचे देख के, फिर पीछे जाकर अपनी नूनू निकाल कर। लेकिन पुलिस वाले जैसे ही ये क्या हो गया, लेकिन छूट का पुलिस वाला। ये अपना सिक्का उछाल के नूनू चलाता, लेकिन ये साला नीचे से। और ये सब चोर को। जय दोस्तों। चचा दरवाजे को ब्लू कलर से चमका रहा था, लेकिन पैंथर अंदर से पिंक कलर करने लगता है। चचा ऊपर ठीक करता, परंतु पैंथर नीचे पिंक कर देता है। अब देख तू। अब चचा जाके बहुत बड़े ब्रश ले आता है, जिससे एक झटके में पूरा दरवाजा पेंट हो जाता है। दोनों 5G के स्पीड से पेंट करने में लगा था। बाप रे, कौन है बे? चचा पंजों का निशान देखकर सोचता कि ये चूहा है और पंजों का पीछा करता। सिस्टम पार देंगे। साला पिंक पैंथर तो पिंक कलर में ही छिप जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। पैंथर पीछे से इस पे ब्रश चलाता। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ से पैंथर निकल लेता है। फिर चचा सोचता है कि ये बड़ा चूहा है, नाप लेके बड़ा चूहा पकड़ने वाला चिमटा रखता। चचा पूरे कमरे को चकाचक पेंट करके जाता। तभी साला पैंथर नई टेक्नोलॉजी लगा के पूरे कमरे को पिंक कर देता है। चचा ने पिंक पैंथर को देख लिया। हे प्रभु, हे हरिनाम। शेर पीती लोग से हार रहा था, इसीलिए अपनी औकात इन लोगों को देखा देता है, लेकिन बहुत दौड़ने के कारण एक कौवा का हवा टाइट हो चुका था। इधर सुअर शेर को बहुत परेशान करता है और एक टूटे हुए लकड़ी में घुस जाता है, लेकिन पीछे से शेर अब भगवान कसम मर गया, आज के बाद नहीं बैठू।
बेचारा हिरण को कुछ समझ में नहीं आया। शेर इसको आगे की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन आगे खाई था, इसीलिए सुअर अपनी ब्रेक लेता है, पर दोनों एक पत्थर के बीचों बीच फंस चुके थे। लेकिन शेर अपनी पावर दिखा देता है। दोनों एक फाटक के बीच रुक चुके थे, लेकिन तभी शेर ऊपर खिलते हुए एक पत्थर से जा टकराता है। इसके टकराने की वजह से 2 और पत्थर गिर जाते हैं, पर शेर सुअर के टंकल पूंछ पर गिरा। सुअर करेक्ट लाइन पर होने की वजह से बाहर निकल जाता है। ये शेरू पैसा कमाने के लिए घरों के बाहर से कचरा साफ करने का काम शुरू करता है, लेकिन जब वह उसे इकट्ठा करके जलाने जाता है, वैसे ही फायर ब्रिगेड वाला आकर उसे भीगा देता है और इसे शहर में कचरा न जलाने का पर्चा दिखाता है, जिसे शेरू भी रोलर मशीन से उस पड़े सारे कचरे को पतला करके पेपर बना देता है और कागज वाली एरोप्लेन बनाकर उसे उड़ा देता है, जिसके फुटते ही फिर से सारा कचरा मोहल्ले में फैल जाता है। तो इस बार शेरू दिमाग लगाकर फिर से उसको पतला कर देता है और इस बार वह उसे अलग अलग डिजाइन पेंटिंग में बदल देता है, जिसको बेचने के बाद शेरू बहुत सारे पैसे कमा लेता है। और इस मोहल्ले में इतनी साफ सफाई देखकर वहाँ का प्रधान उसे साफ सफाई का हीरो घोषित करने जाता है, जिसकी खुशी में बहुत से पटाखे भी उड़ाए जाते हैं। पर जैसे ही उसे 10 करोड़ मिलने वाले थे, वैसे ही मोहल्ले में इतनी गंदगी देखकर इसे कुंजी छीन ली जाती है और फिर से झाड़ू थमा देते हैं। ये गिलहरी जेल को आरी से काट कर भाग जाती है। बच गया रे देवा। गिलहरी जेल से निकलने की खुशी में पागलों की तरह डांस करने लगता है। मैं पागल हूँ। गिलहरी सस्ते नशे में चूर होके सीधा बुलडॉग का अलार्म बजा देता है। अरे ये कुतरा जगते ही गिलहरी को खोजने के लिए अपना नाक को अलग कर देता है और उसको दूसरी ओर भेजता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कुतरा अपने नाक का बदला लेने के लिए बॉम्ब को कलर करता है कि गिलहरी आ जाती है। क्या रे बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। ये रसीले लाल टमाटर। गिलहरी कुतरा का दिया बॉम्ब आधा खाकर फेंक देती है, मगर ये पगला कुतरा भूल जाता है कि ये बॉम्ब है और उसको उठाकर खाने लगता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बाबू मान जाओ ना यार। ये अपनी माल की बात ना मानकर जबरदस्ती रेस में हिस्सा लेता है, पार देंगे। लेकिन तभी उसका डाउनलोडेड लौंडा उसके अंदर घुस जाता है। तभी भोपा बजता है और रेस स्टार्ट होता है। आज मैं मर गया भैया। लेकिन ये तो 2 घुट मार के आया है, तो उड़ेगा कैसे? बेचारे के पंख भी साथ छोड़ देते हैं। इतना चुभने लगा हूँ सबको। और उसका चमत्कार होने वाला होता है, लेकिन तभी उसके माल का लड़का बाहुबली बनके उसे बचा लेता है। कौन है वो, कौन है वो? और दोनों मिलके टहलका मचाने लगते हैं। क्या होता है? यहाँ तक कि इसके मुंडी का कमाल करके सबको हैप्पी वाला न्यू ईयर विश कर देता है। थैंक्स, लव यू। और मैडम जी की इज्जत लूटते हुए शर्म है कुछ? रेस में भी जीत जाता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? जहाँ उसका माल से और भी बच्चे डाउनलोड होने की खुशखबरी देती है। साले हरामी कलुए भालू की फसल निपटाए दे रहे थे। चलो। इन्हें अपने खेल में चढ़ते देख भालू कट्टा निकाला और धड़ाधड़ चलाने लगा। तेरी बहन का। बेशर्म कलुए फिर से फसल चरने लगे। ये भगवान क्या जुल्म है। तभी पीछे से एक चिलगुझा आया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला। फिर भालू से कौवे भगाने का दावा करने लगा। डेमो देने के लिए इसने अपना पिटारा निकाला। एक कावड़ी गुड़िया में चाबी लगाई तो गुड़िया मुजरा करने लगी, तो सारे कौवे भी गुड़िया के पीछे पीछे सारे निकल लिए। चिलगुज्जा भालू को घर भेजकर खेत में जंप लगाई। सलमान खान की तरह शर्ट निकाली तो अंदर से 2-3 मार खान निकले। क्यों हिला डाला ना? फिर दोनों ट्रैक्टर की तरह मक्का चढ़ने लगे। भालू छिल के बाहर देखकर समझ गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। खेत के अंदर झांका तो साले इस पर उल्टी करके भाग गए। मंगरू रस्सी को इकट्ठा करके गबरू पे गोली चलाता है। बाप रे! लेकिन गोली गबरू को लगने से पहले ही मंगरू गोली को रस्सी से रोक लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी गबरू मंगरू का शीला जीत उठाकर उसमें घास फूस भरने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। और जाकर मंगरू को दे देता है। तभी मंगरू शीला जीत खाकर सांड से लड़ने जाता है। लेकिन तभी मंगरू के दिमाग का सिस्टम हैंग हो जाता है, जिससे वो सांड को ही अपनी छमिया समझ के उसके साथ डांस करने लगता है। फिर सांड गुस्से आकर मंगरू को मारने लगता है। तेरी बहन का। लेकिन तभी शीला जीत उछल के गबरू के मुंह में जा गिरता है। बाप रे! जिससे गबरू के दिमाग का सिस्टम हैंग होने लगता है और गबरू छमिया को ही बकरी समझ के उसके पिछवाड़े पर मोहर मारने लगता है। भाई साहब छोटे से छेद से पड़ोसी के घर में झांक कर टीवी देख रहे हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट? चिरकुट की बीवी उसका पैंट पकड़कर खींचती। उठ जा, चल उठ। चिरकुट एक निवाला खाता और फिर टीवी देखता है। क्या बात
ये क्या बात करता है यार? टीवी ने इंसानों को भी उल्लू बना दिया है। यहाँ पूरी फैमिली को टीवी की बुरी लत लग चुकी है। जय हिंद दोस्तों। कोई अगर टीवी बंद करता है तो ऑटोमेटिक गन निकलती और खत्म गया। टीवी सही करने के लिए मिस्त्री को टीवी के अंदर ही बंद कर दिया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। ये भाई साहब फिशिंग रॉड लेकर टीवी से ही मछली पकड़ता। क्या सोच है रे तेरी। मुन्नी लाल अपने फेवरेट हीरोइन का डांस देख रहा था, तभी ऊपर से हवाई जहाज का आवाज आया। बड़े खतरनाक लोग हैं। टीवी देखने के चक्कर में दुर्गेश नाई ने लड़की का मुंडन कर डाला।